नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। एक नए अंदाज में मेरे साथ हैं लतिका। और भारत ने टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया, 2-1 से इंग्लैंड को हरा दिया। आखिरी मुकाबले में जरूर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पहले 2 टी20 इंडिया ने जीते थे तो सीरीज हो गई भारतीय क्रिकेट टीम के नाम। लेकिन एक बड़ा सवाल उठा और सवाल यह था कि विराट कोहली को टीम इंडिया कितना बैक करती है। विराट कोहली को क्या आगे कैरी करेंगे? क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप की स्क्वाड का अहम हिस्सा होंगे? रोहित शर्मा ने इसका एक करारा जवाब दिया। क्या कहा रोहित शर्मा ने, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट। विराट का फ्लॉप खेल, कप्तान रोहित बना रहे तालमेल। नहीं हुए विराट दर्शन, फिर भी रोहित ने किया समर्थन। आलोचकों ने सवाल उठाए बेहिसाब, रोहित ने दिया जवाब। नहीं चल रहा कोहली का बल्ला और देश में मचा फॉर्म को लेकर हल्ला। देश हो या विदेश, हर तरफ कोहली के खराब फॉर्म की चर्चा है और हर तरफ ये डिबेट हो रही है कि क्या कोहली को वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया जाना चाहिए या फिर किसी युवा खिलाड़ी को कोहली की जगह नंबर 3 पर आजमाना चाहिए। विराट को लेकर सिर्फ फैंस का एक तबका ही सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने भी अब विराट की जगह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक विराट पर दागे गए सवालों के बीच अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोहली के लिए बैटिंग करने उतर पड़े हैं। रोहित ने आलोचकों को आड़े हाथों लेते हुए काउंटर अटैक किया है और बताया है कि विराट की टीम में क्या अहमियत है। देखिए, हमारे लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम बाहर का कुछ सुनते नहीं है। और ये एक्सपर्ट लोग, मुझे पता नहीं कौन है, एक्सपर्ट क्यों बोला जाता है उनको, मुझे वो नहीं समझ में आता है। नहीं, देखिए, वो बाहर से गेम देख रहे हैं, उनको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। हमारा एक कुछ थॉट प्रोसेस है, टीम बनाते हैं हम लोग, उसके पीछे काफी चर्चा होती है, उसके पीछे काफी थिंकिंग होती है। लड़कों को बैक किया जाता है, लड़कों को मौका दिया जाता है, तो ये सब चीज बाहर के लोगों को पता नहीं चलती है। तो इसीलिए मैं बाहर क्या हो रहा है, अंदर बाहर क्या हो रहा है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंदर जो हो रहा है हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाजी के लिहाज से विराट का ये साल अच्छा नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए 5वें रीशेड्यूल टेस्ट मैच में विराट पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, जिसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव समेत कई दिग्गजों ने विराट को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने खुलकर कोहली का समर्थन किया है और कहा है कि बाहर क्या चर्चा चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फॉर्म की बात करते हो, फॉर्म ऊपर नीचे सबका होता है। प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी खराब नहीं होता है। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स बाहर निकलते हैं तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेयर का क्वालिटी कभी खराब नहीं होता, तो वो उस क्वालिटी को बैक किया जाता है, क्योंकि प्लेयर के पास क्वालिटी है और हम वो क्वालिटी देख के प्लेयर को बैक करते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, XYZ के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। खराब फॉर्म से जूझ रहे पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम ही अब उनके काम पर सवाल निशान खड़े कर रहा है। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि टेस्ट हो या टी20, किंग कोहली के बल्ले से किसी भी फॉर्मेट में बड़ा स्कोर नहीं निकल रहा। आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद विराट को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई, लेकिन उन्होंने यहां भी निराश किया। विराट ने सीरीज के 2 मैच खेले, जिसमें 133 के स्ट्राइक रेट से महज 12 रन बनाए। दूसरे मैच में कोहली 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि तीसरे टी20 में वो 6 गेंदों पर 11 रन ही बना सके। एक समय पर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर बादशाहत बरकरार रखने वाले कोहली पिछले 2 साल से शतक नहीं लगा पाए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अर्धशतक के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। विराट ने पिछले 2 सालों में 14 टी20 मैच खेले हैं और 130 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 380 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। विराट ने इसके अलावा पिछले 2 सालों में खेले 15 टेस्ट मैचों में महज 29 की औसत से 756 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 5 अर्धशतक ही शामिल हैं। वहीं वनडे में पिछले 2 सालों में कोहली के बल्ले से 9 मैचों में 30 की औसत से 271 रन ही निकले हैं। कोहली केवल 4 अर्धशतक ही लगा सके हैं। विराट के नॉन स्टॉप जारी फ्लॉप खेल के बाद कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने उनके चयन पर सवाल उठा दिए हैं। कई दिग्गजों ने यह तक कह दिया है कि किसी प्लेयर को नाम के आधार पर टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मौजूदा फॉर्म के हिसाब से ही प्लेइंग 11 में सिलेक्शन होना चाहिए। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने बिना नाम लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान पर निशाना साधा है। वेंकटेश ने एक ट्वीट में लिखा है, एक वक्त था जब खिलाड़ी फॉर्म से बाहर होते थे तो किसी की भी परवाह किए बिना उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता था।
सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे सभी खिलाड़ियों को फॉर्म में नहीं होने पर टीम से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद इन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट खेला, रन बनाए, विकेट दिए और उसके बाद टीम इंडिया में फिर से वापसी की। अब लगता है कि चीजें काफी बदल गई हैं, जहां आउट ऑफ फॉर्म होने के लिए आराम दिया जाता है। ये आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। देश में इतनी प्रतिभाएं हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा के बल पर नहीं खेल सकते। तमाम दिग्गजों की राय के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विराट कोहली की आगे प्लेइंग 11 में जगह बनती है या नहीं। लेकिन इस बीच रोहित ने क्लियर कर दिया है कि किसी बड़े खिलाड़ी को 1-2 सीरीज या 1 साल की परफॉर्मेंस के बेस पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जब कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली इतने सालों से अच्छा करते आ रहा है तो 1-2 सीरीज या 1-आध साल में वो अनदेखा नहीं होना चाहिए। उसको कंप्लीटली समझने में टाइम लगता है लोगों को, बट हम लोग जो अंदर है टीम के अंदर और जो टीम चला रहे हैं उन लोगों को पता है कि उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है। तो मैं बाहर वाले से यही दरख्वास्त करूंगा, ठीक है, आई मीन they've got all the right to talk about it, बट हमारे लिए आई थिंक वो चीज उतना मैटर नहीं करता है। रोहित की इन बातों से साफ है कि टीम इंडिया में जगह के लिए विराट को उनका पूरा सपोर्ट है और रोहित की लीडरशिप में विराट को खुद को साबित करने के मौके मिलते रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। रोहित शर्मा का बड़ा स्टेटमेंट जो कि आया T20 सीरीज के खत्म होने के बाद। रोहित शर्मा ने कहा कि बाहर क्या बातें चल रही है इस पर वो ध्यान नहीं देते। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एक्सपर्ट मतलब जो बोलते हैं उस पर हम तरजीह ही नहीं देते हैं, हमारी एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहे हैं। लतिका, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी खिलाड़ी के लिए जिसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। देश नहीं विदेशों में भी जिसकी चर्चा हो रही है, फैंस बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात हो रही है कि कप्तान से जब सवाल पूछा जाता है तो कप्तान उसको डिफेंड करता है। कप्तान का डिफेंड करना, कप्तान की बैकिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी सीनियर खिलाड़ी के लिए। रविश, देखिए इसी स्टूडियो में हम हमेशा बात करते रहे हैं विराट कोहली की और हमेशा हमने ये चीज यहाँ कही है कि प्लेयर्स के साथ ये समय आता है कि वो फॉर्म से जूझते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे वो अपने आप को समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें मतलब उनको पता है, क्योंकि देखिए एक टाइम वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे जब किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सबको ये लग रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है, मैच खराब कर रहे हैं, रन्स नहीं बना रहे हैं। लेकिन हम भी यहाँ बैठ के बात करते हैं तो हमने यही कहा है कि प्लेयर का एक समय होता है, क्योंकि मैं भी खुद भी एक प्लेयर रही हूँ, तो ये समय से हर कोई गुजरता है। बस किस बात की जरूरत पड़ती है कि आपको सपोर्ट मिले। और देखिए किस तरीके से रोहित शर्मा यहाँ पर विराट कोहली के सपोर्ट में आए, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी टीम की बॉन्डिंग क्या है वो आपके मैच पे भी इफेक्ट करती है जब आप अंदर खेलने जाते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि अगर टीम में बेंच पे किसी के साथ भी ये सिचुएशन आती है तो आपको बैक करने के लिए वहाँ मैनेजमेंट है। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल आता है प्लेयर के अंदर और वो जाकर अपने 100% देने की कोशिश करता है। हाँ, कई बार क्लिक होता है, कई बार नहीं होता है। तो ये मैं कहूँगी एज अ प्लेयर, लगता है कि ये चीज़ें चलती हैं प्लेयर्स के साथ। कभी कहते हैं ना, कभी ग्राफ ऊपर होता है, कभी नीचे। लेकिन एक सवाल होता है जो बहुत बार प्लेयर से जब पूछा जाता है, प्लेयर्स कहते हैं कि बाहर की बातों पे ध्यान नहीं देते। अब आपने टीम इंडिया की जर्सी पहनी है, टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, क्या वाकई ऐसा होता है खिलाड़ी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, या फिर बातचीत हो जाती है कई बार कि न्यूज़पेपर में क्या छपा है या टीवी चैनल्स में क्या चल रहा है? नहीं रविश, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका जब कंसंट्रेशन लेवल होता है ना, आप कोई सीरीज खेलने गए हैं, किसी चीज के लिए वहां गए हैं, तो आपका कंसंट्रेशन वहीं होता है। मैनेजमेंट हम सबका ध्यान रखते हैं इस चीज को कि आप प्रैक्टिस पे कितना फोकस है आपका, आपके जो भी चीजें हैं जिसपे आप वर्कआउट करना चाहते हैं वो वर्कआउट आप कैसे कर रहे हैं। तो ये काफी चीजें होती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि न्यूज़ से दूर रखा जाता है? न्यूज़ से दूर रखा जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक खिलाड़ी जो लगातार शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और जिसको कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड कप के लिए, हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने शानदार शतक लगाया। टीम को जीत नहीं मिली, लेकिन दिल अगर किसी ने जीता तो वो है सूर्य कुमार यादव। इंग्लैंड में सूर्य का तेज बौखला गए अंग्रेज। सूर्य कुमार का धमाल, अंग्रेज हुए बेहाल। गेंदबाजों को दिया पटक, ठोका तूफानी शतक। जो बल्ले से उगलता है आग, जिसके शॉट देखकर हर कोई जाता है जाग, जिसके तेज से छूट जाते हैं गेंदबाजों के पसीने, उसने नहीं दिया अंग्रेजों को जीने।
जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव की। वो सूर्य जिसका इंग्लैंड में ऐसा उदय हुआ कि अंग्रेजों का सब कुछ डूब गया। भारतीय टीम बेशक इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला नहीं जीत पाई, लेकिन सूर्य कुमार ने तूफानी शतक ठोककर सबका दिल जरूर जीत लिया। सूर्य कुमार ने मैच में 14 चौकों और 6 छक्कों के दम पर 212 के स्ट्राइक रेट से 55 गेंदों पर 117 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का ये पहला शतक है। अपनी इस शानदार शतक के पारी में सूर्य कुमार यादव ने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। उनके इस 360 डिग्री अंदाज को देखकर फैंस को एबी डिविलियर्स की याद आ गई। वहीं सूर्य कुमार इस पारी के साथ T20 में शतक जड़ने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, KL राहुल और दीपक हुडा भारत की ओर से T20 में शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी है। फिलहाल रोहित शर्मा 118 के स्कोर के साथ पहले नंबर पर हैं। वहीं 117 रनों के साथ सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर हैं। 111 रनों के साथ तीसरे पर रोहित शर्मा हैं और 110 रनों के साथ चौथे नंबर पर KL राहुल हैं। इंग्लैंड ने इस मैच में भारत के सामने 216 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। ऐसे में भारतीय टीम पर प्रेशर था और उसने 31 रन पर अपने 3 विकेट खो दिए। इसके बाद हालांकि सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर के साथ महज 62 गेंदों पर 119 रनों की पार्टनरशिप की। सूर्य कुमार यादव ने मुश्किल वक्त में आकर इंग्लैंड के बॉलर्स पर काउंटर अटैक किया और सिर्फ 55 बॉल पर 117 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी। सूर्य कुमार यादव ने कैसे टीम इंडिया की उम्मीदें जगाई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिरी 2 ओवर में टीम इंडिया को 41 रनों की जरूरत थी। तब सूर्य कुमार यादव ने 19वें ओवर की शुरुआती 4 बॉल में 14 रन बटोर दिए। हालांकि आक्रामक खेल के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। एक वक्त पर जो लक्ष्य मुश्किल लग रहा था, सूर्य कुमार यादव के क्रीज पर रहते हुए वो संभव लगने लगा, लेकिन अंत में सूर्य कुमार यादव आउट हो गए और भारत मैच हार गया। भारत ने हालांकि 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड कप के लिहाज से सूर्य कुमार यादव की पारी काफी मायने रखती है। जब जब टीम इंडिया में उन्हें मौका मिला है, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, जिसके मद्देनजर टीम मैनेजमेंट उन्हें वर्ल्ड कप में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव की तरफ से देखने को मिली। और लतिका, ऐसा लग रहा है कि जो बीच में बात चलती थी कि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर थोड़ा खोखला है, इनएक्सपीरियंस नजर आता है, वो सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस से ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में भी दम है। देखिए, सूर्य कुमार यादव ने हमेशा से ही अच्छा खेल दिखाया है मिडिल ऑर्डर में, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो यहाँ पर। और रविश, मैं ये कहूंगी कि जिस तरह की कल उन्होंने पारी खेली, लग रहा था कि कोई भी बॉलर कोई असर ही नहीं कर रहा उन पर। जो पॉइंट्स के ऊपर से उन्होंने सिक्सेस लगाए, या जिस तरह से मतलब 360 डिग्री उन्होंने बल्लेबाजी की और स्कोर किया और एक मुकाम ऐसा लाया कि वहां से उम्मीद पूरी थी कि इंडिया यहां से मैच को लेके जा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि आपके पास एक प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है या कुछ भी, तो एक प्लेयर है जिस पे आप दांव खेल सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत ही अच्छी चीज है कि सूर्य कुमार यादव इस तरह की फॉर्म में है। रोहित शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा है सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस के बारे में, आइए आपको वो बताते हैं कि किस तरीके से इनिंग खेली सूर्य कुमार यादव ने और उसके बाद रोहित शर्मा ने कैसे तारीफ की। One of the best in the T20s that I've seen, especially when you're chasing a score like that, and to come out and bat the way he did shows the quality of a batsman. Honestly, we were 3 down and we wanted to dig in, get that partnership going and bat as long as possible. He pretty much did everything right today. I'm pretty sure slightly disappointed that he couldn't be right till the end, but nothing taking away from that kind of knock. You don't get to see that every now and then. So we will take that with both hands as a team, and I'm pretty sure with about him as well. He'll be very happy with how he responded to that situation where he went to bat in. We know the quality of him. He's got shots all over the ground, as you saw clearly, maneuvering the field, playing all sides of the ground. So it's a very rare quality that a batter can have, and Surya definitely has all of that.
भारत और इंग्लैंड के बीच कल 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। पहला मुकाबला लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड को टी20 सीरीज में हराने के बाद टीम इंडिया की नजर रोहित की अगुवाई में वनडे सीरीज जीतने पर है। हालांकि इंग्लैंड की वनडे टीम में कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिसमें बेन स्टोक्स, जो रूट और जॉनी बेस्टो शामिल हैं। वहीं टीम इंडिया में शिखर धवन की वापसी होगी, लेकिन भारतीय फैंस की निगाहें विराट कोहली पर रहेंगी। भारतीय फैंस को विराट कोहली के लय में लौटने का इंतजार है। रोहित शर्मा का कहना है कि भारत के लिए अब हर मैच जीतना जरूरी है। क्या कुछ कहा रोहित ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो ये जो 3 वनडे आ रहे हैं इंग्लैंड के साथ, इसको आप कैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपके पास आई मीन हमारे लिए जरूरी है, इंडिया के लिए जो भी मैचेस है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं खेल सकते कि ओडीआई को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से प्लेयर का वर्कलोड कितना है, किसको रेस्ट देने की जरूरत है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट मैंने टॉस पे भी उन्होंने ये सवाल किया था, मैंने तभी भी उनको यही समझाया था कि हम चेंजेस करेंगे, यस, बट हमारा गोल है टीम मैच जीतना। तो वो जो थॉट प्रोसेस है उसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वाइट बॉल क्रिकेट समझना, कैसे खेलना है। नए लड़के लोग काफी खेल रहे हैं, तो टी20 क्रिकेट जो होता है वो थोड़ा सा 50 ओवर जो क्रिकेट है वो टी20 का एक्सटेंशन है। तो कल से शुरू हो रही है वनडे सीरीज। 3 मैचेस की वनडे सीरीज है और कल पहला मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को गाली दी है। यह दावा कितना सही है, देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या हार्दिक ने दी रोहित को गाली? क्या हार्दिक ने मैदान में बोले अपशब्द? क्यों मचा है हार्दिक पर हल्ला? टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा को गाली दी। हार्दिक को लेकर अलग अलग ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ 10 से 15 सेकंड के इस वीडियो में पूरी कहानी पता नहीं चल पा रही है, लेकिन ये वीडियो ट्विटर पर लगातार वायरल है और कई तरह के ट्रेंड जैसे कि #हार्दिक अब्यूज्ड रोहित, #हार्दिक पांड्या चलाए जा रहे हैं, जिसमें ट्विटर यूजर्स ने लिखा है कि हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को गाली दी है। साथ ही हार्दिक पांड्या पर घमंडी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को गाली दे सकते हैं? इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज को इंडिया ने अपने नाम कर लिया। तीसरे मैच को टीम इंडिया बेशक हार गई, लेकिन सीरीज भारत के नाम रही। लेकिन एजबस्टन में हुए दूसरे टी20 मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि दूसरे टी20 में जब टीम इंडिया की फील्डिंग चल रही थी, उस वक्त हार्दिक पांड्या ने कप्तान रोहित शर्मा को गाली दी। हार्दिक पांड्या की आवाज स्टम्प माइक्रोफोन से सुनाई दे रही है, जिसमें वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हार्दिक ने किसी को गाली नहीं दी, बल्कि वो डीआरएस की मांग को लेकर बोल रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त गेंदबाजी कर रहे थे। खैर, मामला जो भी हो, सोशल मीडिया में हार्दिक की इस हरकत के चर्चे बहुत हो रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो हार्दिक पांड्या की जो बात सुनाई दे रही है, ये क्लियर नहीं है कि रोहित शर्मा के लिए बोल रहे थे या आपस में ही बात कर रहे थे। लेकिन लतिका, कल से वनडे सीरीज शुरू हो रही है, नया मतलब कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट ऑफ टी20 क्रिकेट। वहां भी खिलाड़ी जुड़ेंगे, जो रूट आएंगे, बेन स्टोक्स आएंगे, जॉनी बेस्टो आएंगे, इधर शिखर धवन भी जुड़ेंगे। तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? मुझे लगता है यहाँ पर भी गेंदबाजी, अगर भारतीय गेंदबाजी अच्छी रही तो पलड़ा हमेशा भारतीय गेंदबाजी की वजह से भारत का ही रहेगा, क्योंकि बल्लेबाजी आपने देख ही ली है कि किस तरह की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, और रोहित शर्मा के भी अच्छे एक फॉर्म में दिख रहे हैं यहाँ पर, और विराट कोहली जिस तरह से बैक कर रहे हैं रोहित शर्मा, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन रनों से दूर रह पाएंगे। तो ये चीज़ जो है कि एक कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया अब जो वनडे है वो खेलने वाली है, क्योंकि टी20 में उन्होंने अपना दम दिखा दिया है, तो यही बल्लेबाजी वो कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे भी दिग्गज बल्लेबाज जुड़ रहे हैं उनके साथ, तो ये देखना होगा कि हमारी गेंदबाजी कैसी होती है। इंपॉर्टेंट है कि गेंदबाजी हमारी कैसी रहती है और क्या छक्के चौकों की बरसात फिर से देखने को मिलती है, क्योंकि इंग्लैंड में भी हार्ड हिटर्स हैं, इंडिया के पास भी हार्ड हिटर्स हैं। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।